ओम शांति। आज सुनते हैं 15 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले 15 मार्च स्मृति दिवस है हमारी दादी निर्मल शांता का। दादी निर्मल शांता ब्रह्मा बाबा की लौकिक और अलौकिक बेटी थी। वो हमेशा कहती थी, मुझे ब्रह्मा बाबा में 3 in 1, उसी ब्रह्मा बाबा में लौकिक मिला, उसी में अलौकिक मिला, उसी में पारलौकिक मिला। मैं हूँ 3 in 1 वाली बेटी। तो बहुत ही वो पानीपत में भी हमारे पास आए थे एक बार, और बड़ा अच्छा हमने उन्हें कहा, एक प्रश्न पूछा, दादी आप मधुबन में क्यों नहीं रहती? मधुबन में क्यों नहीं रहती? क्योंकि यहाँ सब देखेंगे ब्रह्मा बाबा की साक्षात मूर्ति हो। दादी ने कहा मैं मधुबन में नहीं रहूंगी। उस कलकत्ता रहती थी दादी, ज्यादा टाइम वहीं रही लास्ट को छोड़ के। मधुबन में नहीं रहूंगी मैं। क्यों? क्योंकि मेरे मधुबन में रहने में डिससर्विस है। मैं क्या डिससर्विस है? क्या सब कहेंगे अपनी बेटी को राज दे के चला गया। देखो कितना यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। लौकिक संबंध वाला वो बात नहीं है, भाई भतीजावाद वाली बात। तो आज की मुरली में बाबा ने, तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा भृकुटी रूपी तख्त पर विराजमान है। आत्मा भृकुटी रूपी तख्त पर निवास करती है। तो सदा अपने आप को आत्मा समझो। कितनी छोटी सी बिंदी है आत्मा, उसको समझना है। फिर बाबा की महिमा आई, तो बाबा की क्या महिमा थी आज? बेहद का स्वामी, सारी दुनिया का स्वामी। तो बेहद के स्वामी को भी याद करो। बेहद का स्वामी, फिर बाबा ने कहा मैं बेहद का टीचर भी हूं। हाँ, सब तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, तो बेहद का टीचर हुआ ना। और सारी दुनिया का कल्याणकारी हूं। बाबा ने कहा मेरा ही काम है विश्व का कल्याण करना। विश्व की एक भी आत्मा को छोड़ के जाने वाला नहीं। सबको, किसी को गति, किसी को सदगति, लेकिन सबका कल्याण करना ही है। तो बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूं। देखो बच्चे गाते हैं ना, सागर ने भर भर थालियां दी रत्नों की। ये ज्ञान सागर तुम्हारे को ज्ञान रत्नों की भर भर थालियां दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, भर दे झोली भोला, हे भोला भर दे झोली। तो बाबा अब तुम्हारी झोली भी भर रहे हैं। कौन सी? बुद्धि रूपी झोली भर रहे हैं। तो बाबा ने आज विशेष जो है हम बच्चों को और भी ये बताया कि देखो बच्चे, ये वैरायटी वैरायटी झाड़ है। भिन्न भिन्न धर्मों का वैरायटी झाड़, एक ना फीचर मिले दूसरे से। तो ह्यूमन सृष्टि का झाड़ वैरायटी है। फिर बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कोई हेर फेर हो नहीं सकता। बाप बच्चों को बैठ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का राज बताते हैं। तो इसलिए उस राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसे बाप सारे विश्व का कल्याणकारी है, ऐसे तुम बच्चों को भी बाप समान कल्याणकारी बनना है। बाबा ने कहा कि बच्चे, कल थोड़ा भी किसी को ज्ञान देंगे ना, ज्ञान सबको दो, थोड़ा भी ज्ञान देंगे तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का कभी भी विनाश नहीं होता। वो अवश्य बाबा के पास पहुंचेंगे, नई दुनिया में भी पहुंचेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये काम चिता, इस पर जलकर सारे काले हो गए। ये आदि मध्य अंत दुख देता है।
गलती की तो की कमाई चट। ये बच्चे विषय विकार से निकलना कोई मौसी का घर नहीं है। लेकिन बच्चे बाप की याद से कोई मुश्किल भी नहीं है। इनको दुश्मन समझ लो ना, ये दुश्मन है। इन्होंने मेरा सारा राज भाग छीना, सारे कुछ छीन के मुझे कंगाल बना दिया। किन्होंने? ये 5 दुश्मनों ने। तो दुश्मन समझेंगे तो भी इनसे किनारा हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही वास्तव में क्या होगा, उतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए ना। धन का दुरुपयोग करने वाला बाबा ने कहा दुर्योधन। क्या जबरदस्त अर्थ निकाला है बाबा ने आज। तो और दुशासन, उल्टे शासन करने वाला, वो है दुशासन। तो बाबा ने कितना हम बच्चों को प्यार से, बाबा ने कहा कितने भी तूफान आए बच्चे, तुम्हें कर्मेंद्रियों से कभी भी विकर्म नहीं करना है, कभी नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ऐसा कोई कर्म ना हो जो कि कमाई खत्म हो जाए। फिर बाबा ने कहा याद के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर तुम बच्चों को तत्पर रहना है। तुम कौन हो? बाबा ने कहा तुम हो आस्तिक। तुम कौन हो? बाबा ने कहा तुम हो उत्तम से उत्तम, हाँ, ब्राह्मण। तो नई दुनिया में जाने वाले उत्तम से उत्तम बार ब्राह्मण जो स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। तुम कौन हो? बाबा ने कहा कोटों में कोऊ, कोऊ में कोऊ है। आज बाबा ने कहा चढ़ती गला तेरे भाणे सरो का भला। कहते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब में, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सरबद्ध फला। मतलब कि चढ़ती कला में, और उससे हमें सबका भला, उससे ऑटोमेटिकली सबका भला होता जाएगा अगर आप चढ़ती कला में जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और फिर नहीं तो क्या होगा, कम पद पाएंगे। इसलिए तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है, किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा कि बच्चे, विशेष तो बच्चे, याद के द्वारा ही कट निकलेगी, बिना याद के कट उतर नहीं सकती। अपनी जांच करनी है क्या कि मैं कितना बाबा को याद करता हूं। हर एक पूछो। बगैर याद के तो बच्चे पवित्र बन नहीं सकते। इसलिए बच्चों को याद की यात्रा को नहीं भूलना, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा ये मृत्यु लोक, फिर मृत्यु लोक में तो अकाले मृत्यु होती रहती, लेकिन अब तुम जा रहे हो अमर लोक की तरफ। आज की मुरली में बाबा का वरदान था महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को भी न्यारा बनने वाले माया जीत भव। महसूस कर लो, ये गलत है। दिल से महसूस कराओ एक एक विकार के लिए, इससे गंदा कोई विकार नहीं है। महसूसता की शक्ति सारे पुराने संस्कार स्वभाव से न्यारा बना देगी और माया जीत बना देगी। माया जीत बनना है तो एक एक विकार को महसूस करो। तभी रात्रि का टाइम बाबा ने दिया। दिन भर में किसी भी विकार के वशीभूत हुए, रात को दिल से महसूस करके प्यारे बाबा को उसको दे दाना, दे दान छुट्टे ग्रहण, दे देना। क्षमा मांग लेना। ये भी नहीं क्षमा भी मांगते रहे और गलतियां भी करते रहे, नहीं। आज बाबा ने स्लोगन में कहा मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरा घर, मेरे बाल बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये, मेरी देह
मेरी राय, मेरा मान, मेरी शान। बाबा कहते मेरा मेरा मेरा, ये सब रिश्तों को खत्म कर दो और क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। तुम हो सच्चे बाबा के फरिश्ते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।